गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस दो लेक्चर में अपन पार्टनरशिप में फर्स्ट लेक्चर में अपन ने इसके कंसेप्ट क्लियर किए, बेसिक चीज़ें जितनी थी वो क्लियर हुई अपनी कि पार्टनरशिप क्या है। उसके बाद पार्टनरशिप पे जो रूल्स रेगुलेशन अपन ने पढ़े उसमें, ठीक है, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में कौन से मैटर के रूल्स क्या थे वो अपन ने पढ़े, ठीक है। कि पार्टनरशिप डीड पढ़ी अपन ने कि पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। उसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो फिर कुछ मैटर्स पे क्या प्रोविजन होते हैं वो अपन डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। कल अपन ने क्वेश्चन भी करे थे इसके सेकंड लेक्चर में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। अब उससे आगे अपन बढ़ते हैं थर्ड लेक्चर में, और अगला जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट जो पार्टनर जो कैपिटल लगाएगा उस पर इंटरेस्ट जो है फर्म उसको अलाउ करेगी, तो क्या उसके रूल्स रेगुलेशन, ठीक है। तो इसमें आपको तीन चीज डिस्कस करना, व्हाट इज प्रोविजन, मतलब इसका इसे क्या प्रोविजन है, इसको शॉर्ट में अपन आईओसी बोलेंगे अपना, ठीक है। तो आईओसी क्या प्रोविजन है, कब देना है कब नहीं देना है, कितना देना है, ये सब अपन इसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड है हाउ इट इज कैलकुलेटेड, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, उसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और थर्ड वन है कि इसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, जनरल एंट्री। तो आज अपन इस पर डिस्कस करेंगे, इसको पहले प्रॉपर्ली समझना है, उसके बाद इससे क्वेश्चन करेंगे। तो तीन चीज अपने को समझना है, व्हाट इज प्रोविजन, हाउ इट इज कैलकुलेट एंड जनरल एंट्री। ये तीन चीज को डिस्कस करने के बाद जो इसके क्वेश्चन अपन इजीली कर सकते हैं। प्रोविजन के लिए आपके बुक्स में चार्ट दे रखा है, आपको मेंशन करना है यहीं पे पेज नंबर 2.30। ये पेज नंबर अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 2.30 पे आप देख सकते हैं इसको, लेकिन मैं फिर भी इसको यहाँ पे नोट कर देता हूँ। प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इसके प्रोविजन है, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रोविजन है, वापस फोकस करना कि ये जो है इसके तो पढ़ता हूं। फर्स्ट पार्टनरशिप डीड does not exist या not provided आईओसी, ठीक है। जो पार्टनरशिप डीड है वो एग्जिस्ट ही नहीं है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड में जो है एग्जिस्ट तो है लेकिन आईओसी के बारे में प्रोवाइड नहीं करा, आईओसी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब दो चीज हुई, पार्टनरशिप डीड या तो है ही नहीं, ये पार्टनरशिप डीड है लेकिन आईओसी नहीं है उसमें, तो इसका मतलब ये है कि आपको पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देना, नॉट अलाउड, सिंपल सा प्रोविजन है इसका। अगर पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं आईओसी देना तो मत देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेकंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, when the partnership deed provide IOC but is silent whether charge या एप्रोप्रिएशन, ठीक है। यहां पे जो है सेकंड जो प्रोविजन है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड आईओसी, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि क्या प्रोवाइड करना है, देना है, लेकिन बट इज
साइलेंट वेदर चार्ज आर इक्वेशन, लेकिन वो साइलेंट है, वहां क्लियर नहीं है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आईओसी जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एब्सॉर्प्शन ऑफ प्रॉफिट है। ऐसे केस में अगर आपको पार्टनरशिप डीड में है लेकिन क्लियर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन मानेंगे। क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन मानेंगे, यानी चार्ज नहीं मानेंगे, सिर्फ आपको क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन। और अगर आप एप्रोप्रिएशन मानते हो तो फिर इसमें तीन केस आते हैं, तीन सिचुएशन आएंगे, थ्री सिचुएशन, तीन सिचुएशन आएगी। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि अगर कंपनी को, फर्म को लॉस हो, फर्म को क्या हो, लॉस हो, तो लॉस के केस में तो मिलेगा ही नॉट अलाउड, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस आ गया, सिंपल सा, नहीं मिलेगा। सेकंड जो है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल टू और लेस देन आईओसी, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू और लेस देन आईओसी, जितना आईओसी है मोर कर देता हूं, एक और मोर देन आईओसी करता हूं, वो थर्ड वाला पॉइंट पर नोट ले लेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू और मोर देन आईओसी मतलब ये है कि प्रॉफिट है और अधिक आईओसी है, ठीक है। सपोज प्रॉफिट जो है 12,000 है और आईओसी तो है, ए को देना है, समझ लो ए को देना है 3 और बी को देना है 2, कितना हो गया 5, यानी आपके पास प्रॉफिट 12,000 है और आईओसी कितना 5,000 रुपये। इसका मतलब आप कंप्लीट दे सकते हैं, 5,000 पूरा दे सकते हैं, फर्म पूरा लो कर सकती है। सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू और मोर देन, समझ लो 12 होता, एक का 8 होता और एक का 4 होता, तो 12 होते हैं, तो क्या करते हैं 12 पूरा देते हैं। यानी सिंपल सा, अगर प्रॉफिट ज्यादा है और आईओसी कम है तो आप पूरा लो कर देंगे, ठीक है। तो ये सेकंड सिचुएशन हो गई इसकी। ठीक है, आईओसी फुली अलाउड, ठीक है। और थर्ड वन है प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम में। प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी, इसका मतलब ये है कि आपका आईओसी ज्यादा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अधिक है, लेकिन प्रॉफिट क्या है, कम है। फॉर एग्जांपल जो है प्रॉफिट तो कितना है 9,000 ही, प्रॉफिट कितना है 9,000 और आईओसी जो है ए पार्टनर को जो है देना है 8,000 रुपये और बी को देना है 4,000 रुपये, होगा कितने 12,000। इसको समझ लेना, प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी, इसका मतलब कि प्रॉफिट कम है, अवेलेबल प्रॉफिट क्या है, कम है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट क्या है, कम है, लेकिन आईओसी कितना है, एक 8,000 रुपये और बी का 4,000 रुपये, टोटल कितना हो गया 12,000। तो ऐसी कंडीशन में अब फर्म क्या करेगी कि इस 9,000 रुपये को, 9,000 को, ये जो प्रॉफिट अवेलेबल है इसी को ऐसे आईओसी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी 12,000 नहीं मिलेगा पार्टनर, कितना मिलेगा सिर्फ 9,000 रुपये, किस केस में, एप्रोप्रिएशन के केस में, ठीक है। और अब दूसरी बात है कि किस रेशो में, तो जो इनका एक्चुअल इंटरेस्ट का जो रेशो है उस रेशो में, यहाँ पे रेशो क्या बनता है 8,000 मोर का रेशो क्या बनता है 2:1, तो इस रेशो में 9,000 को क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दो केसेस पहले देख लो, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती है, प्रोवाइड ही नहीं है तो नहीं देना है, प्रोवाइड तो है लेकिन उसके बारे में साइलेंट है कि कैसे देना है, चार्ज या एप्रोप्रिएशन, तो क्या मानेंगे एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में तीन सिचुएशन आती है, अगर लॉस हो नॉट अलाउड, इन केस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू और मोर देन आईओसी, अगर प्रॉफिट अधिक है या आईओसी के इक्वल है तो पूरा अलाउ कर दो। और थर्ड वन है प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी, इसका मतलब है कि प्रॉफिट अवेलेबल प्रॉफिट जो है वो कम है और आईओसी पार्टनर को इंटरेस्ट जो है अधिक देना है, इसका मतलब है कि आप जो है पूरा इंटरेस्ट नहीं, ये जो प्रॉफिट है इसी को ऐसे इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है।
आईओसी थर्ड होगा प्रोवाइडेड एज ए चार्ज। एज ए चार्ज का मतलब है कि आपको जब वर्ड आए चार्ज, ये वर्ड अगर आ गया आपको तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये सब चीजें भूल जाना है। आपको सिर्फ जितना भी इंटरेस्ट है वो P&L अकाउंट में डेबिट कर देना। अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ P&L अकाउंट में आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। जब भी चार्ज होगा तो इसको एक्सपेंसेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लेते हैं, और वो कहाँ आएगा? P&L अकाउंट में। तो ये जो है आपको इस केस में जो है आईओसी लिख दो, आपको आईओसी अलाउड वेदर firm is earned profit or loss, प्रॉफिट और लॉस, फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आईओसी आपको पार्टनर को देना ही है, इंटरेस्ट देना ही है आपको कैपिटल के ऊपर। और ये डेबिट का होगा, डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट और सेकंड केस में जो है अगर आप आईओसी देते हो तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। लेकिन थर्ड वाले केस में क्या होगा? अगर चार्ज पर लिखा है तो फिर कौन होगा? P&L अकाउंट के डेबिट में। क्लियर हो गया? तो ये जो है प्रोविजन हो गया। अब सेकंड देखते कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, आईओसी कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कैसे निकालना है आईओसी। Calculated interest on capital how it is calculated, कैसे इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आईओसी जो है पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। तो हमेशा याद रखो कि पार्टनर्स की जो ओपनिंग कैपिटल है, क्वेश्चन में देखो प्रॉपर तरीके से फोकस करना कि ओपनिंग कैपिटल की क्लोजिंग कैपिटल हमेशा जो है इसकी ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं देते, इफ ओपनिंग कैपिटल नॉट गिवन इन क्वेश्चन, देन फर्स्ट यू फाइंड आउट या यू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल बाय अप्लाइंग फार्मूला। तो फार्मूला लिख रहा हूं, क्लोजिंग कैपिटल उसमें आपको ऐड करना है ड्राइंग। ठीक है, इसके बाद जो है माइनस करना है प्रॉफिट, और अगर एडिशनल कैपिटल तो आपको यहां मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल, बन जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो यहां पे जो है आपको याद रखना है क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड करना है, प्रॉफिट को माइनस करना है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है, तो ओपनिंग कैपिटल रहेगी। और इसी को ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे आईओसी। रेट आपको दे रखा होगा आईओसी का रेट कुछ हो सकता है। आईओसी रेट जो है 5%, 6%, 8%। ठीक है, उसके ऊपर जो है किस पे निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल पे। तो दोनों जितने पार्ट में उनके सेपरेट जो है कैलकुलेशन करोगे। अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो वरना तो जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि बैलेंस शीट अगर दे रखी है तो नॉर्मली होता है कि बैलेंस शीट तो एंड ऑफ द ईयर बनती है। इसका मतलब क्या है कि आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्लियर? और इसकी जनरल एंट्री तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार वापस से भी इसका सम लेंगे तो उससे समझ आ जाएगा। जनरल एंट्री तो है, इसकी दो एंट्री भी हो सकती है और कंबाइंड एंट्री भी हो सकती है। मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, ये डिस्कस अपने फर्स्ट लेक्चर में किया था। आईओसी की जो एंट्री होती है, आईओसी जो है एक प्रकार से इंटरेस्ट और कैपिटल जो है फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, लेकिन पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? उसकी अर्निंग है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं अपन, जो पूरी अकाउंटिंग किसकी करते हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट वो पढ़ चुके लेवल में, उसके अकॉर्डिंग जो टोटल जो अपन अकाउंटिंग जो करते हैं फर्म की करते हैं।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक पार्टनर्स करंट अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट या क्रेडिट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। या कैपिटल आएगा करंट आएगा, दोनों चीज एक साथ नहीं आएगी। अगर फर्म जो है, अगर उसकी कैपिटल का नेचर जो है फिक्स्ड नेचर है तो करंट आएगा, और कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग या कुछ भी लिखा है तो फिर क्या वर्ड आएगा, कैपिटल वर्ड आएगा। ठीक है, सेकंड एंट्री जब पास होगी तो इसको आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करा, अब इसको क्रेडिट कर देंगे और इसको डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये तो एंट्री पास होती है। अब ये क्लोज की एंट्री है, ये क्लोज कर दिया आपने इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोजिंग एंट्री है। तो P&L एप्रोप्रिएशन ऑन DR2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अगर इसकी कंबाइन एंट्री करते हो तो आप ऑलरेडी 11 में इस टाइप से पढ़ चुके हो कि कंबाइन एंट्री का मतलब ये होगा कि दोनों को अपन फोकस करें। तो आप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट, यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट। अब देखो अब एंट्री क्या बनती है, अब एंट्री बनती है P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये एंट्री जो बनती है वो आपकी एंट्री बनती है। अल्टरनेट एंट्री जो है या कंबाइंड एंट्री बोल सकते हैं अपन, कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री जो है वो होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये जो है आप मोस्टली जो आप कंबाइंड एंट्री करते हैं ना एग्जाम में, अगर आपको बोले कि दो एंट्री करना है या वेरियस एंट्रीज करना है, दोनों की मतलब कि दोनों एंट्री करना है, एंट्रीज वर्ड लिखा हो तो ये करना, वरना आपके लिए इसी का भी एंट्री पास करना है। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन ऑन DR2 पार्टनर्स कैपिटल ऑन या पार्टनर्स करंट। ठीक है, तो अपन जब भी क्वेश्चन करेंगे अगर इसके एंट्री आएगी, एंट्री वर्ड लिखा होगा तो अपन ये एंट्री पास करेंगे। तब तक इसके क्वेश्चन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन पे पेज नंबर आप निकाल सकते हैं, अपनी बुक्स आपके सामने है तो है ना। तो ये जो है क्वेश्चन जो है अपने क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 2.82। मैंने लास्ट सेकंड लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन दिए होमवर्क के लिए, आप अमित मारे सर से इसके लिए कर सकते हैं, वो आप ना सॉल्व कर सकते हैं, आपको आएंगे समझ में। ठीक है, क्वेश्चन 20 पेज नंबर 2.82। Amar and Bipal entered into partnership on 1st April 19, contributing 1,50,000 and 2,50,000 respectively towards capital. 1st April को उनकी कैपिटल एक 150 and 250. The partnership did provide for interest on capital at the rate of 10% per annum. जब अगर प्रोविजन पढ़ा अपन ध्यान से आपने देखा कि पार्टनरशिप डिड जो प्रोवाइड कर रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका 10%. It also provides that capital account shall be maintained following fixed capital account method. और कैपिटल का नेचर क्या है, फिक्स्ड। अब जब भी फिक्स्ड कैपिटल का नेचर है तो जो एंट्री पास होगी वो किस में होगी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। क्लियर? The firm earned net profit of 1 lakh for the year ending 31st March 20. आपको ये भी देखना है कि प्रॉफिट जो है अधिक होना चाहिए, प्रॉफिट जो है मोर देन आईओसी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉफिट अगर कम हुआ और आईओसी अधिक हुआ तो एप्रोप्रिएशन केस में आपको जितना प्रॉफिट है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में समझ में आएगा। पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो आपको एंट्री पास करनी है। अब इसके पहले अमाउंट अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, आईओसी की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर अपन अमर की बात करते हैं, अमर की कैपिटल ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1,50,000 इंटू 10% हो गया कितना, 15,000। क्लियर? जब बीमल की बात करते हैं, बीमल
केस में जो है बीमा की कैपिटल जो है 2,50,000 इंटू 10% इन हो गया 25,000। ठीक है, तो एक की कैपिटल जो है 15 है, दूसरे की 25,000 रुपये। ये तो अपने कैपिटल उसके अमाउंट फाइंड आउट कर ली। अब एंट्री पास करनी है, तो एक कंबाइंड टेबल करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया 2। क्वेश्चन में लिखा था कि उसका नेचर जो है फिक्स्ड नेचर है। कैपिटल का नेचर क्या है? फिक्स्ड नेचर है। इसका मतलब ये है कि आपको जो एंट्री पास करनी है वो करनी करंट है। तो अपन लिखेंगे पे एज करंट अकाउंट, अमर्स करंट अकाउंट कितनी अमाउंट है 15,000 और सेकंड जो है 20 करंट अकाउंट, इसकी अमाउंट कितनी है 25,000, ओवरऑल कितनी हो गई 40,000। ठीक है, तो ये आपकी जो एंट्री हो गई पीरियड एप्रोप्रिएशन ऑन यार टू एस करंट अकाउंट और टू 20 करंट अकाउंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर देखो 22, जिसमें आपको जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पेपर ऑप्शन उसको भी सीख लेते हैं। कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको जो है ऑनलाइन बहुत अच्छे से समझ में आया तो आप ना घर पे इजीली कर सकते हो। टाइम ऐसा है कि आपको ना प्रॉपर प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी बोर्ड एग्जाम में प्रॉपरली। ठीक है, इसके लिए जो है आपको फोकस करना पड़ेगा। 22, क्वेश्चन नंबर 22, Simran and Rima are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Their capital as on 31st March 19 were 2 lakh each, whereas current account had balance of 50,000, 25,000 respectively. अगर आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली सुना है तो ये जो कैपिटल दे रखी है वो एंड ऑफ ईयर दे रखी है, लेकिन साथ में करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे दिया। तो नॉर्मली ये होता है कि फिक्स्ड नेचर में जो है कैपिटल जो है फिक्स्ड कैपिटल जो रहती है वो फ्लक्चुएट नहीं होती है। जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग रहती है। अगर उसमें ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं हो, मतलब कैपिटल के थ्रू ड्राइंग नहीं करी हो, इस क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ आपको कि अगर करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा हो और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा हो, तो जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो ओपनिंग ही होगा, क्लोजिंग की तो जरूरत ही नहीं हो, मतलब ओपनिंग ही होगा। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल जो है 2 लाख रुपए दोनों की है, 2 लाख रुपए है। करंट अकाउंट से पे आईओसी कभी नहीं निकलता है अपना, तो करंट अकाउंट आपको निकालने जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि जब एंट्री पास करेंगे तो क्या करेंगे करंट अकाउंट में। तो जब कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल का नेचर जब होता है तो कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट बनता है। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। आईओसी का जो रेट है वो कितना है 5% पर एनम। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। फर्म ने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ में एंट्री पास करना है। एंट्री पर 2 करना है, एक तो आईओसी की और एक डिविजिबल प्रॉफिट की। देखते हैं, सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended on 31st March 2020। ये आपका पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स, इसका फॉर्मेट तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। स्टार्टिंग करेंगे बाय से, करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो प्रॉफिट जो देखा है वो देखा है क्वेश्चन में 3 लाख रुपए। कितना प्रॉफिट है 3 लाख। ठीक है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसके कैपिटल बैलेंस को निकालेंगे
और दोनों की जो है 2-2 लाख रुपए, इसका मतलब 5% रेट है। तो 2 लाख का 5% कितना होता है आपको मालूम है? 2 लाख इंटू 5% दैट इज इक्वल टू 10,000। तो दोनों का आयुष्य जो है 10,000 है। सिंगल और रीमा एस और आर 10,000 10,000 टोटल हो गया 20,000। ठीक है, प्रॉफिट में से इसको डिडक्ट करो। 3 लाख माइनस 20,000 दैट इज इक्वल टू 2 लाख 80,000। ये हो गया डिविजन प्रॉफिट टू प्रॉफिट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सीमा और रीमा, सिमरन और रीमा में इसका रेशियो देखा दोनों का 3:2। 3:2 280 को अगर 3:2 से घटते हैं 280 इंटू 3:2 दे रखा है इन क्वेश्चंस में 3/5 और 280 इंटू 2/5। जब अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका क्या आएगा 168। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 112 1,68,000 और 1,12,000। ठीक है, अब इसको इसकी एंट्री पास करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना, क्वेश्चन का पहला अमाउंट बन गया, पहला क्वेश्चन अमाउंट बन गया। इसके बाद जब एंट्री पास करें 2 एंट्री में पूछी है, एक तो आयोसिस की और एक डिविजिबल प्रॉफिट। तो बहुत सिंपल एंट्री है, अल्टरनेट एंड कंबाइंड एंट्री। पीए के लेफ्ट कौन की डेबिट साइड है तो आप इसको डेबिट करेंगे और आईओसी को क्रेडिट मत करना। किसको क्रेडिट करना? पार्टनर्स को। और सिमिलरली यहाँ पे एंट्री करना, सिमिलर एंट्री है तो अपन करते सबसे पहले आईओसी की एंट्री करते हैं। आईओसी की एंट्री होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर 2 एस करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में करंट अकाउंट बैलेंस देखा है और 2 आर्स करंट अकाउंट। अमाउंट है दोनों की सेम 10,000 और आप कितने भाई 20,000। क्लियर? सेकंड जो है इसमें सेकंड जो है डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। अब तो डिविजिबल प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो आपका है डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपन ने। एक का था 168 और एक का है 112। ठीक है, अब इसकी एंट्री की बात करते हैं तो आ गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया 2 एस करंट अकाउंट और 2 आर्स करंट अकाउंट 168 और 112 हो गया इसका 280। यस, क्वेश्चन नंबर 23 जो मैं ओरली आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो सिंपल है। सिर्फ ये आपने कि उसमें जो है कैपिटल अकाउंट में एंट्री आएगी क्योंकि वहां पे जो है फ्लक्चुएटिंग वर्ड लिखा है, फिक्स्ड वर्ड नहीं है। और अगर फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों वर्ड नहीं हो तो उसको फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, मतलब करंट अकाउंट में एंट्री पास कर सकते हो। वो सिंपल है। अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। देयर कैपिटल मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एज ऑन 31 March 19 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, partnership deed provides to allow interest on capital at the rate of 10% per annum. The firm earned net profit of 2 lakh for the year ended 31 March 20. Pass journal entry for the interest on capital। जो कैपिटल रखी है आपने अगर डेट मेंशन करी तो कैपिटल जो है 31 March 19 लिखा है। कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, सर मार्च लिखा हुआ है, एक क्लोजिंग कैपिटल हो सकती है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल जो है वो मार्च 19 के लिए अपन बना रहे मार्च 20 में। इसका मतलब मार्च 20 के एंड ऑफ ईयर कौन सा अपना मार्च 31 March 20। इसका मतलब 31 March 20 के लिए वो जो कैपिटल है वो क्या है? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? ये जो कैपिटल है वो 31 March 19 की है और अपन जो एंट्री पास कर रहे हैं वो कब की कर रहे हैं? 31 March
20 की। इसका मतलब ये कैपिटल कौन सी हो गई? ओपनिंग कैपिटल। तो 5 लाख रुपये को 4 लाख रुपये 10% इजीली निकाल सकते हैं, 50 और 40,000 रुपये आएगा। उसके बाद एंट्री जो पास करेंगे वो एंट्री जो है कैपिटल अकाउंट में पास करेंगे। तो एंट्री बनती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यार टू अनिता's कैपिटल अकाउंट 50,000 एंड अंकिता कैपिटल अकाउंट 40,000। क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में लेता हूँ 26, ठीक है। आज लेक्चर का अपना लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रह चुकी है, उसके आ भी चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। 15 में देखा आपने बुक्स में ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2015 में इसको पूछ चुके हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एग्जाम इज कंसर्न। इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूछा है, इक्वेशन अकाउंट, तो अपन ये पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर ये है अपना क्वेश्चन 26 पेज 2.83। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2014 रहता है इस बार क्वेश्चन में, ठीक है। कहते हैं कि अकाउंट्स में आधी लाइट तो आपकी लाइन सिस्टम में चली जाती है। ये रुपीज हो गया, पर्टिकुलर हो गया। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ यहाँ से। ऑन 1 अप्रैल 30 Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipment to government schools situated in remote and backward areas. ये पॉइंट जो है सिर्फ वैल्यू बेस्ड पॉइंट, पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको इसलिए देते हैं वरना आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आना बंद हो गए। They contribute capital of rupees 80,000 and 50,000 respectively and agree to share the profit in the ratio of 3:2, ठीक है। उनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है 3:2। The partnership did provide that interest on capital shall be allowed at the rate of 9% per annum. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर दी कि आईओसी कितना देना है उनको पार्टनर को 9% पर annum. During the year firm earned a profit of 7,800. यहाँ पे जो प्रॉफिट है फिर बताऊँ आपको 7,800 है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि कहीं आईओसी ज़्यादा तो नहीं है। इस क्वेश्चन में वही कंडीशन आ रही है, सिचुएशन आ रही है। सिचुएशन नंबर जो मैं आपको प्रोविजन बताते हैं उसमें जो सेकंड वाला जो केस था उसमें थर्ड वाली जो सिचुएशन है यहाँ पे आ रही है, ठीक है। कि इस केस में आप देखेंगे कि प्रॉफिट कम है और आईओसी उसका क्या ज्यादा है। शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 14। सबसे पहले अपन ये इसको प्रिपेयर करते हैं। तो यार ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये है 7,800। कितना है 7,800। अब यहाँ पे गौर करना, आप एक्चुअल मतलब आईओसी को एक्चुअल में अपन निकाल के कितना आ रहा है। तो जय की बात करते हैं, जय और फिर है विजय। जय कैपिटल है 80,000, ठीक है। और विजय की कैपिटल कितनी दे रखी है 50,000। अगर आप 9% निकालते हैं दोनों का, $80,000 का 9% 7,200 और 50,000 का 9% होता है 4,500। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसलिए आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो 72 ए को देना है, विजय को जय को देना है और विजय को देना है 4,500। एग्रीगेट अगर करते हैं दोनों का तो वो होता है अपना 11,700। लेकिन क्या आपके पास प्रॉफिट कितना है? नहीं है, कितना है? कम है। और इस सवाल में चार्ज वर्ड भी लिखा है। इसका मतलब यह है कि फर्म चाहती है कि जितना प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट कम है और आईओसी ज्यादा है तो इस प्रॉफिट को एज ए आईओसी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल सा कि 7,800 को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके रेशियो में, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या बनता है 7200
और 45 का रेशियो तो बनता है, अपन इसको दो कैंसिल करते हैं और इसको अगर डिवाइड करते हैं 9 से तो आपका रेशियो बन जाता है 8 और 5। क्या बनता है? 8 और 5। तो 7800 को 8 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इनको आईओसी प्रोवाइड कर देंगे। समझ में आया? तो ये 7800 जो अपन 8 और 5 में करते हैं, इन्हें जय की बात करते हैं, तो 7800 इंटू 8/13, और अगर विजय की बात करें तो 7800 इंटू 5/13। होता 13 6 78, 4800 और 3000, कुल मिला के 7800 डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, बाबा समझ लो कि एक्चुअल आईओसी जो है वो अधिक है, 7200 और 4500 11 700 है, जबकि प्रॉफिट कितना है 7800 है। तो अगर एप्रोप्रिएशन का केस है तो आपको इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए आईओसी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसका जो आपस का म्यूचुअल जो रेशियो है वो निकाल, अपन ने वो आ गया 8:5। 8:7800 को 8:5 में अपन डिस्ट्रीब्यूट किया तो हो गया 4800 और 3000। इसको अपन जो है आईओसी के रूप में यहाँ पे लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय और विजय 4800 और 3000 दैट इज इक्वल टू 7800। ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर? इस क्वेश्चन में इनके कुछ ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से करना 15 मैथ का। ओके, तो आज अपन ने इस लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कस किया है और इसको बहुत अच्छे से समझ लिया। आप है ना, चाहो तो इसके इलस्ट्रेशन सब कर सकते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन जो इसके जो मैंने आपको मतलब कि जो अटेंड किए उसके अलावा कुछ क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं आप जो भी। ठीक है, ओके, थैंक यू।